नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धर्मस्थल ओंकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के साथ एकात्म धाम बनाने की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने भारत और चाइना के संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि एकात्म धाम में स्थापित होने वाली आदि शंकराचार्य की प्रतिमा चाइना में बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कंपनी को ऑर्डर दिया है। राकेश सिंह यादव ने बताया कि करीब 25 वर्ष बाद एक बार फिर भारत को चाइना से जुड़ने के लिए आदि शंकराचार्य की प्रतिमा चाइना में बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चाइना को मूर्ति बनाने के ऑर्डर में नौकरशाहों का भी 20% कमीशन है। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यदि भारत में निर्मित होती तो 25 करोड़ से अधिक लागत नहीं आती। चाइना में इस मूर्ति के निर्माण को लेकर 200 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। वहीं प्रदेश की सैकड़ों ग्राम पंचायतों से इस मूर्ति निर्माण के लिए विभिन्न तरह की धातु भी एकत्रित की गई है, जिसका हिसाब शिवराज सरकार द्वारा आज तक नहीं दिया गया। देखिए, परसों रात को मेरे को एक स्वप्न आया। स्वप्न में आदि शंकराचार्य जी आए। उन्होंने आदेश किया कि एक सत्य की खोज करें। काफ़ी सोचा मैंने कि क्या सत्य की खोज करना है। सवेरे पेपर पढ़े, बड़ी बड़ी जानकारी थी शिवराज सरकार की कि ओंकारेश्वर में एकात्म धाम बन रहा है, 108 फीट के आदि शंकराचार्य स्थापित हो रहे हैं। मैंने ये बहुत अच्छी बात है, तो अब इसमें क्या सत्य की खोज करना है। लेकिन अब जब स्वप्न में ये दिखा तो सत्य की खोज करना थी। सत्य की खोज की। खोज करने के बाद जो पता चला, जो सत्य दिखा, तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज सबसे पहले मंदिर गया, भगवान शंकर जी के हाथ जोड़े, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ। उसके बाद माफ़ी मांगी कि ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में जो हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को बदनाम और नष्ट कर रहे हैं। 2500 साल बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना ओंकारेश्वर में की जा रही है। 2000 करोड़ का बजट बनाया गया, 200 करोड़ की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन पता चलता है कि मूर्ति बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया गया है वो चाइना को दिया गया है, चीन को दिया गया है। वो चाइना जो भारत का दुश्मन है, वो चाइना जिसने कोरोना फैलाया, वो चाइना जो मांसाहारी है, वो शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। हमारे मुख्यमंत्री 5वां पीठ चाइना पीठ बना रहे हैं ओंकारेश्वर में। उन्हें हिंदुस्तान में कोई ऐसा मूर्तिकार नहीं मिला जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाता। उन्होंने L&T को ये ऑर्डर दिया, L&T ने वो ऑर्डर चाइना को दे दिया। दूसरी बड़ी बात, इसी एकात्म धाम को लेकर 2017 में मुख्यमंत्री ने एकात्म धाम यात्रा निकाली थी 50 जिलों में 408 उपखंडों में। वहाँ से धातु एकत्रित की गई थी, जिंक, लेह, कॉपर, स्टील, पत्रे, ये सब कुछ एकत्रित किए। जहाँ नहीं मिला वहाँ से पैसा एकत्रित किया। ग्राम सोलसिंधा में आज मंगूभाई पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया। गरिमामय समारोह में महामहिम ने इस दौरान सभी को संबोधित भी किया। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान के प्रांगण में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। संस्थान के चेयरपर्सन अनिल शास्त्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री यानी कि उनके पिता ने प्रधानमंत्री सहित अन्य पदों पर रहते हुए देश के हित के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उनके कर कमलों पर चलते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कई शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर जिले के सावेर तहसील के अंतर्गत ग्राम सोलसिंधा में भी लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी एवं प्रबंध संस्थान के प्रांगण में आज मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के कर कमलों द्वारा
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन के अध्यक्ष सुनील शास्त्री, निदेशक दीपक अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। ये ऐसा है कि उनके निधन के 55 वर्ष के बाद भी उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी तब थी। और इस मूर्ति का अनावरण करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो लोग इस संस्था में आते हैं, शिक्षा संस्थान में जो शास्त्री जी के नाम पर है, तो उनके जीवन से, उनके आदर्शों सिद्धांतों से प्रेरणा ले सकें। और यही बात आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने भी कही, और उन्होंने अपना सौभाग्य बताया कि उन्हें ये मौका मिला कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। शास्त्री जी का ऐसा मानना था कि किसी भी समाज का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है, और अगर समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई, स्थापना की गई 2014 में, और यहाँ पे ये निर्माण हुआ। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन की शिक्षाएं दी जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री ITI भी है, यहाँ पे तकनीकी शिक्षा भी यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। बड़ा लोगों में, यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं, उनमें हमेशा लालसा रहती है कि इस शिक्षा संस्थान में वो पढ़ें। और यही नहीं, इसके अलावा और भी जगहों पर, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के बरेली, इलाहाबाद में और हैदराबाद में भी वहाँ के सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने वहाँ 12 एकड़ ज़मीन दी है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी होनी चाहिए। जैसे दिल्ली का हमारा जो संस्था है, शिक्षा संस्थान मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम एकमात्र ही हम ऐसे शिक्षा संस्थान हैं इस समय दिल्ली NCR में और शायद उत्तर भारत में, जहाँ पे MBA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स वहाँ चलता है, और 2 साल पहले शुरू किया पिछले वर्ष। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब बोलबाला है, ट्रैफिक सिग्नल से लेके ट्रैफिक का कंट्रोल है, और यातायात के क्षेत्र का जो है, इसमें सब में जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीज़ें होती हैं। लोगों की शक्लें बदल दी जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो MBA फाइनेंस में होता है, जनरल मैनेजमेंट में होता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान मोचा का असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी, तो हल्की बारिश भी हो सकती है। ऐसे में गर्मी के तेवर फिर ठंडे पड़ सकते हैं। हालांकि रविवार को गर्मी के तेवर तीखे हुए। मंडला और सिवनी में हल्की बारिश हुई, जबकि रतलाम, नरसिंहपुर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। इंदौर में मई में पहली बार तापमान 41.9 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि ग्वालियर में 40 डिग्री के पार रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मोचा की वजह से तेज बारिश या ओलावृष्टि नहीं होगी, आंधी और बूंदाबांदी ही होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि सोमवार को इंदौर, नर्मदापुरम संभाग के साथ सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी और जबलपुर में गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। बाकी जगह 3 से 5 डिग्री तक दिन का तापमान बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार मोचा का असर अगले 2-3 दिन तेज हो सकता है। इससे देश के पूर्वी हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी असर पड़ेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार नहीं है, क्योंकि चक्रवात का असर कम रहेगा। बादल और हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। बीजेपी ने इसे भगवान बजरंगबली का अपमान बताते हुए चुनावी मुद्दा बना लिया है। बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक ने बजरंगबली को आदिवासी बताया और कहा कि कोई इनका नाम लेकर उन्हें अपमानित ना करे। जो बजरंगबली की बात करते हैं ना माननीय कमलनाथ जी, बजरंगबली आदिवासी,
जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रक्षा की। सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कहा कि बजरंग दल, आरएसएस और ये राम सेना के लोगों ने आदिवासियों को मारा है। वह बजरंगबली की बात करते हैं। बजरंगबली आदिवासी हैं, वे जंगल में रहते थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की रक्षा की, उनकी सहायता की। वहां पे कोई करणी सेना नहीं गई, क्षत्रिय नहीं गए, ब्राह्मण की कोई सेना नहीं गई। वहां अगर किसी ने भगवान राम की कोई मदद की है तो वो आदिवासियों ने की है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई हमारे बजरंगबली जो आदिवासी हैं उनका कोई अपमान करेगा, उनका नाम लेकर सड़क पर उतरेगा, उनको बदनाम करेगा तो आदिवासी समाज उसको छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह सिवनी के उड़पानी गांव आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मंच पर मौजूद थे। कोई हमारे बजरंगबली जो आदिवासी है, अगर उसका कोई अपमान करेगा, उसका नाम लेकर अगर कोई सड़क पे उतरेगा और उसको बदनाम करेगा, आदिवासी समाज उसको छोड़ेगा नहीं। ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सांची अब देश के नक्शे पर अपनी नई पहल के लिए पहचानी जाएगी। यह देश की पहली सोलर सिटी होगी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कर्क रेखा पर स्थित सांची शहर में सूरज की सीधी किरणें पड़ती है। धूप की इसी ताकत को अब ऊर्जा में बदलने की तैयारी है। बुध का यह शहर और ज्यादा कुदरती हो रहा है। बस बीच में कांच के कुछ पैनल होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोलर सिटी बनाने का सारा खर्च कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से जुटाया गया है। फिलहाल हर साल 30 लाख यूनिट की जरूरत वाले सांची में 56 लाख यूनिट बिजली पैदा करने की व्यवस्था की गई है ताकि हर घर में ऐसे लग जाए, नए घर बन जाए या नए होटल खुल जाए तो भी सोलर ग्रिड ज़रूरत के मुताबिक बिजली दे सके। यह तैयारी अगले 5 वर्षों के लिए है। यहाँ स्थित मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल पर शहर का सबसे बड़ा पैनल है। स्टेशन पर 50 केवी व घरों दफ्तरों पर मिलाकर 250 केवी के पैनल हैं। ऑफ ग्रिड यानी इंडिविजुअल पैनल के जरिए काम करने वाले ट्री, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट, विंड टरबाइन, सोलर स्क्रीन, ऑडियो वीडियो पैनल, वाटर कियोस्क, चार्जिंग पॉइंट एक जगह एक शहर में पहली बार लगे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।